देखिए मीमांसा, अगर हम गांधीनगर सीट की बात करें, लालकृष्ण आडवाणी यहां से सिटिंग सांसद हैं और गांधीनगर सीट पर जिस तरह से आनंदीबेन पटेल अपनी बेटी अनार पटेल की टिकट की मांग कर रही थी, वहां पर गुजरात के कई जो विधायक हैं उन्होंने दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और केंद्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिखकर यह मांग की कि यहां पर अमित शाह को चुनाव लड़ाया जाए। अंदर की खबर यह है कि आनंदीबेन पटेल की बेटी को राज्य बीजेपी टिकट नहीं देना चाहती थी और क्योंकि आनंदीबेन पटेल का कद बहुत बड़ा है, उनकी बेटी को सीधे तौर पर मना भी नहीं किया जा सकता था, इसीलिए राज्य बीजेपी ने एक बीच का रास्ता निकाला। क्योंकि अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो अगर गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे तो उनका कोई विरोध नहीं कर पाएगा और इस फैसले पर कोई सवाल नहीं खड़े कर पाएगा। तो यानी कि बहुत ही संयमित तरीके से, बहुत ही सही तरीके से राज्य बीजेपी ने अनार पटेल का टिकट काटते हुए अमित शाह को गांधीनगर से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि अमित शाह अभी राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन अब वो गांधीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जो कि गुजरात में एक तरह से बीजेपी मैसेज देना चाह रही है। गुजरात की 26 की 26 सीटें 2014 में बीजेपी जीती थी और हमने लगभग 3 महीने तक सचिन गुजरात का पूरा इलेक्शन कवर किया था, जिस तरह से वहां पर कांग्रेस नेक टू नेक पहुंच गई थी। अब कहीं ना कहीं अमित शाह को लोकसभा चुनाव लड़ाकर बीजेपी उस दूरी को 2014 की दूरी तक ले जाना चाहती, ताकि यह मैसेज दिया जा सके कि अब गुजरात खुद अमित शाह यहां पर मॉनिटर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले बनारस से चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन गुजरात की जिम्मेदारी अमित शाह खुद निभाएंगे। इसीलिए इसका मतलब ये है उनको लोकसभा का मेंबर गांधीनगर, मुझे अब भी याद है गुजरात के इलेक्शन के वक्त हेडक्वार्टर था, अमित शाह बैठा करते थे और पूरे गांधीनगर क्या गुजरात की मॉनिटरिंग चलती थी। भारतीय चुनावों का 2019 लोकसभा चुनाव का बीजेपी हेडक्वार्टर मेरे ख्याल से अब गांधीनगर रहने वाला। बिल्कुल सचिन, क्योंकि गांधीनगर से ही अगर हम पश्चिम के राज्यों की बात करें या दक्षिण के राज्यों की बात करें या मध्य भारत के राज्यों की बात करें, तो अब जो सेंट्रल हेडक्वार्टर होगा वो गांधीनगर होगा, क्योंकि अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसका अगर हम एक एनालिसिस करें, माफ कीजिएगा, गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम इसका एक एनालिसिस करें तो सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ गुजरात की वो 26 सीटें जहां पर बीजेपी को ये अंदर से मैसेज था कि विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए, कहीं वैसे नतीजे लोकसभा चुनाव में ना आए, इसीलिए खुद जिम्मेदारी संभाली है अमित शाह ने। क्योंकि जब अमित शाह गुजरात में मौजूद रहेंगे तो जो पार्टी के बीच में थोड़ी बहुत गुटबाजी होती है वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी और सभी प्रत्याशी बहुत ही जी जान के साथ चुनावी मैदान में होंगे। कार्यकर्ता सभी प्रत्याशियों का वहां पर सहयोग करेंगे, तो इसीलिए अमित शाह को गांधीनगर से चुनाव लड़ाया गया है। हालांकि एक अंदर की खबर यह भी है सचिन, जैसा कि मीमांसा जिक्र कर रहे थे कि आनंदीबेन पटेल से जो दूरियां थी वो जग जाहिर है और राज्य बीजेपी लगातार इस बात को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को यहां पर इस रिपोर्ट दे रही थी। कई विधायकों ने चिट्ठियां लिखी थी कि अमित शाह को गांधीनगर से प्रत्याशी बनाया जाए, तो इसी वजह से आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल को टिकट न मिले, एक कारण यह भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का पूरा फोकस रहेगा, इसीलिए अमित शाह को गांधीनगर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कि पीएम मोदी जो कि बीजेपी के चेहरे हैं वो उत्तर भारत पर फोकस करेंगे, तो अमित शाह मध्य भारत और दक्षिण भारत पर गांधीनगर से बैठकर पूरी निगरानी रखेंगे, इसीलिए वहां से वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनका आने वाले दिनों में लगभग एक दिन में 8-8, 10-10 रैलियां फिक्स हैं। गांधीनगर में उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अमित शाह को, क्योंकि वो उनका गृह राज्य है, एक गली से एक घर से वो खुद वाकिफ है। लेकिन उसके बाद भी इसी मैसेज को देने के लिए बीजेपी ने अमित शाह को गांधीनगर से उम्मीदवार बनाया है। और जब आडवाणी चुनाव मैदान में होते थे, उनका जो चुनाव प्रचार की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अमित शाह के हाथ में होती थी। तो बहुत ही लंबा अनुभव रहा है अमित शाह का, वो यहाँ जरूर काम आएगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल मीमांसा, उनका अनुभव काम आएगा। और आप देखिए कि कैसे एंड मौके पर पूरी रणनीति बदली जाती है, कैसे अंतिम मौके पर एक ऐसा नाम देकर बीजेपी चौंका देती है, इसीलिए मोदी और अमित शाह जाने जाते हैं। आप देखिए, अगर हम आपको अंदर की एक और खबर बताना चाहें, लालकृष्ण आडवाणी, क्योंकि गांधीनगर से वो सांसद हैं, उनके पास रामलाल कुछ दिनों पहले मिलने गए हुए थे, क्योंकि जब उनका टिकट कटेगा, अमित शाह को टिकट दिया जाएगा, तो इस बात की जानकारी लालकृष्ण आडवाणी को जरूर दी जाएगी। लालकृष्ण आडवाणी ने खुद मना किया कि मैं अपने किसी बेटे बेटी को टिकट नहीं देंगे, ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया। तो इसीलिए आप देखिए कि पूरी स्थिति क्लियर हो गई थी और गुजरात की पूरी कमान अमित शाह के हाथ में ही होगी, क्योंकि जैसा कि आपने अभी सूची जारी होने से पहले जिक्र किया था कि गुजरात हो गया, राजस्थान जैसे जो राज्य हो गए जहां पर बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था वो 100% था, उसको कैसे दोबारा दोहराया जाए। तो राजस्थान, गुजरात सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, मध्य प्रदेश